राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। आज हम सभी पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा को सुनेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेकर हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है एवं इस व्रत का क्या लाभ है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोली, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्यों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाली भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण हमेशा सुखदायी और पापांशक रहता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अंततः अब तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में विंध्या पर्वतमाला में क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान, परस्त्रीगमन और पाप कर्मियों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजकर उसे संदेश पहुंचाया। यमदूत ने कहा, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिये ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गई और वह भय के मारे व्याकुल हो गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अंततः वह वन वन भटकता ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन कहता है, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है। अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अंततः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। अब से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्गलोक के भागी बनोगी। महर्षि अंगीरा के कथा अनुसार उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन फल स्वरूप बहेलिया के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिया को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्यों के सर्व पापों का नाश होता है। मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन आनंद फल प्राप्ति करवाता है।
अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं वह सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, प्याऊ आदि बनवाती हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घ आयु वाली, पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। चलिए अब सुनते हैं एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली माता तुलसी की कथा। बोलिए माता तुलसी की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक नगर में एक बार एक कन्या रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और जब उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि ये तो बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थीं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानी ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर लिया क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानी बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती हैं कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर ही तुलसी माता विराजमान हैं। जब जेठानियों ने तुलसी माता को देखा तो जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति तो सच्ची ही है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दी। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय।
बोलिए भगवान श्री हरि की जय। अब हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक रोचक कहानी सुनेंगे। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर घूमने निकले। भगवान विष्णु जब धरती पर घूमने के लिए आ रहे थे तब वह लक्ष्मी माता को साथ लेकर नहीं आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप मुझे भी साथ लेकर चलें। भगवान विष्णु ने पहले तो मना किया, परंतु माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान इनकार न कर पाए और माता लक्ष्मी को धरती पर साथ लेके जाने के लिए मान गए। पर भगवान ने माता लक्ष्मी के आगे एक शर्त रखी कि वो जब धरती पर उनके साथ होंगी तो उत्तर दिशा की ओर न देखें। माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि बस यही शर्त है कि तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता ने वादा किया वह उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। प्रभु माता को लेकर धरती की ओर चल पड़े। जब माता और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे तो भगवान धरती का भ्रमण करने लगे। माता लक्ष्मी भी उनके साथ ही थी। माता धरती की खूबसूरती को देख रही थी। तभी माता लक्ष्मी इतनी खो गई कि उनको अपना किया हुआ वादा भी याद नहीं रहा। माता उत्तर दिशा की ओर देखने लगी और वहां उन्होंने एक किसान का खेत देखा। वहां पर लहराते हुए रंग बिरंगे फूल थे। माता उन फूलों को देखकर मोहित हो गई और उस खेत से फूल तोड़कर ले आई। जब भगवान विष्णु ने माता को देखा कि उन्होंने अपना किया वादा तोड़ दिया है तो भगवान क्रोधित हुए और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपना वादा याद दिलवाया। माता को जब याद आया तो माता लक्ष्मी ने क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें अपनी भूल का स्मरण है और वो पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि वह उस किसान जिसके बिना पूछे फूल तोड़े हैं उसके घर पर रह के उसकी सेवा करनी होगी। उन फूलों के बदले माता को उस किसान के घर काम करना होगा। माता ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और एक साधारण औरत का वेश बनाकर उस किसान के घर की तरफ चल पड़ी। माता लक्ष्मी किसान के घर पहुंची तो देखा कि किसान बहुत ही गरीब है। माता ने किसान के घर का दरवाजा खटखटाया और देखा कि किसान के घर किसान के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते हैं। माता ने उनसे कहा कि वह एक बेसहारा स्त्री हैं और उनके पास रहने को कोई स्थान नहीं है। माता ने कहा कि वो उनका सारा काम कर दिया करेंगी, बस उन्हें वहां रहने दिया जाए। किसान और किसान का परिवार भला था। उन्होंने उन पर दया की और अपने यहाँ पर रख लिया। माता किसान की झोपड़ी में ही रहने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। माता लक्ष्मी के आने के बाद किसान की फसल फूल बहुत ही अच्छे भाव में बिकने लगे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। किसान बहुत खुश रहने लगा। किसान ने एक नया घर भी बना लिया। ऐसे ही समय बीतता रहा और माता लक्ष्मी भी किसान के घर काम करती रही और किसान एक अमीर आदमी बन गया। किसान भी ये सोचने लगा कि जब से ये कन्या इस घर में आई है तब से वह खुशहाल और अमीर होता जा रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी पत्नी से किया कि इस कन्या के कारण उनका जीवन संवर गया है। इसके आने से पहले कहाँ 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल होती थी और अब कहाँ इतना पैसा, इतना धन दौलत है। किसान की पत्नी ने भी कहा, ये बात तो सच है कि इस कन्या के आने के बाद से ही हमारी किस्मत बदल गई है और जरूर ये कन्या कोई दिव्य ही है। किसान और उसकी पत्नी ने उस कन्या जो कि माता लक्ष्मी ही थी उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उस कन्या के सामने प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब तुम्हारी सजा पूरी हुई है, अब वैकुंठ लौट चलो। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, पर जाने से पहले इस किसान की आज्ञा भी ले लूं। तभी किसान और उसका परिवार देख चुका था कि जो कन्या उनके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी वह तो स्वयं ही माता
लक्ष्मी हैं। किसान और उसका परिवार माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगी कि हे माता, हमने आपको अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा, आपसे घर और खेतों में काम करवाया। माता, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है जो हम आपको पहचान न सके। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो तुम्हारी करुणा भाव से प्रसन्न हूँ। तो किसान का परिवार बोला, माता, आपने तो पहले ही हमें सब कुछ दिया है, अभी कुछ मांगने को बचा ही क्या है। अपने गोरे चरणों में हमें जगह दे दो माता। माता ने आशीर्वाद दिया और वैकुंठ की ओर भगवान विष्णु के साथ चली गई। माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के पास पहुंची तो माता भगवान से कहती हैं कि प्रभु, आपके बिना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ घटित हो जाए, तो फिर मेरा यूं पृथ्वी पे जाना, मुझसे भूल होना और उस किसान के घर रहना, ये सब आपकी माया ही थी ना प्रभु। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, ये किसान मेरा परम भक्त था, पर इसके पिछले कर्म के कारण मैं इसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। हे लक्ष्मी, जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता। मैंने तुम्हें आग्रह किया था कि उत्तर दिशा की ओर मत देखना, लेकिन तुमने देखा और किसान के बिना पूछे उसके फूल तोड़ लिए। ये किसान बहुत गरीब था, इसने उन फूलों को उगाने में बहुत मेहनत की थी, तो जो तुमने उसके फूल तोड़े उसके बदले में कुछ तो देना बनता ही था। हे लक्ष्मी, जहाँ पर भी तुम्हारा वास होता है वो जगह कभी धन से वंचित नहीं रहती है, इसलिए जब तुम उसके घर गई तो उसको सब कुछ मिल गया। वो किसान गरीब से अमीर हो गया। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि आने वाली व्रत कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। जय लक्ष्मी नारायण।